सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली ऐसे जातक हर काम को सोच विचार के करना, लॉजिक लगा के करना, परफेक्टली किसी भी काम को करने के लिए अपने ओर से 100% एफर्ट्स लगाना, उन सारे योगों को दर्शाता है। नॉर्मली आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे वैलिड रीज़न हैं, लेकिन सबसे जो मेन रीज़न है, एक तो फिंगर का यहाँ पर लॉन्ग होना प्लस मून लक लाइन हाथ में होना। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाते हैं तो किसी के अंडर में भी कंफर्टेबल वर्क कर पाते हैं या अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला चाहे बंदा कोई भी हो, वो आपको तवज्जो जीवन में अच्छी देगा, रिस्पेक्ट आपको अच्छा देगा, आपको समझ के चलने वाला रहेगा और लोगों के द्वारा प्रेम दुलार स्नेह भरपूर आपको मिलने वाला रहेगा। हो सकता है कुछ अनदर कंडीशंस के अकॉर्डिंगली इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट या इतना ज़्यादा सपोर्ट लोगों का ना मिले, लेकिन कम से कम ऊपर वाले की कृपा बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि नॉर्मली मून लक लाइन होता है तो कंफर्टेबल लाइफ व्यक्ति को देता ही है। इसके अलावा देखें तो एक माइनर से गैप है फिंगर के बीच में, तब भी ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नॉर्मली नियंत्रण कम रहता है। और यहाँ देखें तो फिंगर की लेंथ आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक नहीं पहुँच पा रही है लिटिल फिंगर, तो ये कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा एरर प्रॉब्लम भी देता है। जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से थोड़ी बातचीत करते समय हिचकिचाहट घबराहट महसूस होती है और कई मरतबा बातें मन के अंदर ही दबा लेना या कार्यों में थोड़ा सा देरी से काम बनते हुए देखने की योगों को दर्शाता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो जीवन में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले, प्रोग्रेस करने वाले भी रहेंगे। बेसिकली दोनों की लेंथ सेम होने के कारण तो ये एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। वहीं फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर को भी इंडिकेट करती है, तो इस कारण से समय और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। बट यस, तब भी यहाँ पर कुछ आड़ी रेखा मौजूद है, जो रिलेशन में एक प्रकार से अनबन, मतभेद और थोड़ी दूरी को भी बताता है। लेकिन जैसा देखा जाए आपके फिंगर के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली तो इतना ज़्यादा ट्रबल शो नहीं हो रहा है। जितने भी रिश्ते ख़राब हो जाएं, लेकिन एट द एंड उसको अच्छे से मैनेज कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। फिंगर के नोट्स बहुत क्लियर कट हैं, तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना आपको बहुत ज़्यादा पसंद रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, तो अंदरूनी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट रहने वाला है। और थंब का साइज़ भी यहाँ पर देखा जाए तो सशक्त और मजबूत है, तो हठी किस्म का नेचर आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, यानी ज़िद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो एक बार ठान लिया वो चीज़ करके ही दिखाना है, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहने वाला है। फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से विल पावर अच्छा है, तो जो भी अपने लाइफ में आपने सोचा है, जब तक उसको पूरा करके ना दिखा दें तब तक आप शांति से बैठते नहीं हैं। और सेकंड फेलेंज का भी लेंथ कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव का यहाँ बना देता है, जिसके कारण ज़्यादा किसी के सामने ना झुकना पसंद है और ना ही एक प्रकार से अपने एक यहाँ पर डिसीजंस या प्लानिंग के अंदर चेंजेस करना पसंद है। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपकी लंबाई चौड़ाई दोनों में तकरीबन ठीक है। और बारीकी से देखें तो यहाँ देख पाएंगे कि इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन डेवलप्ड अच्छा है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा रहता है। थिंकिंग जोन और एक्शन जोन दोनों तकरीबन डेवलप्ड अच्छे हैं, तो जो सोचते हैं उतना करके भी दिखा देने वाले आप रहेंगे। बेसिकली ये एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जो बताता है कि लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर लाइफ में रहेगी और वो सब के सब आप कंप्लीट अपने लाइफ में कर भी पाएंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु के क्षेत्र पर आप देखेंगे कि एक आपका स्टार का फॉर्मेशन है। स्टार का फॉर्मेशन गुरु के माउंट के थोड़ा सा नीचे में शिफ्ट हुआ है, बट ये तब भी ये गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, अच्छे ज्ञान को और अच्छे मैट्रिमोनियल लाइफ और संस्कारी बच्चों को व्यक्त करता है। यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर जो साइड से माउंट है वो दब रहा है, जिसके कारण फैमिली को लेकर के या मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़े सेक्रीफाइसेस ज़रूर होते हैं। बट यस, नक्षत्र का चिन्ह है, तो आपको इन सारी चीज़ों में से
कुछ ना कुछ लाभ देगा या फिर पूरा ही लाभ दे देने वाला रहेगा। ये चीज़ डिपेंड करती है कि कुंडली में गुरु कहाँ बैठा है, बट तब भी गुरु बेस्ट यहाँ रिजल्ट दे रहा है। तो 3 सबसे मेन बेनिफिट देगा ये। बच्चे बहुत संस्कारी निकलेंगे या सपोर्ट बहुत ज़्यादा करेंगे। दूसरा, जीवन में किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की कमी नहीं रहेगा, हर प्रकार का सुख सुविधा का लाभ उठाएंगे। थर्ड, नॉलेज बहुत अच्छा देगा। गुरु पर कोई भी पॉजिटिव साइन हो, नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा की हो या ना की हो, लेकिन जो सीखने समझने की क्षमता है, कोई भी चीज़ याद रखने की क्षमता है, कोई भी चीज़ जानने या एक प्रकार से सीखने की जो जिज्ञासा है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। बात करें यहाँ पर आपके सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट पे देखेंगे कि सैटर्न माउंट पर भी सेवरल लाइन्स आपके अवेलेबल हैं। तो ये बेसिकली आपके मल्टीटास्किंग नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। और जो मून लक लाइन की बात कर रहा था मैं, तो इसमें देखिए जो मून है वो आपका कारक है मन का, माता का और फॉरेन लैंड का। तो इट मीन्स कि आप सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की है। दूसरा, मदर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और बाहरी दुनिया लोगों और फॉरेन लैंड का यानी जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग भी बने हैं। प्लस आफ्टर मैरिज भी बहुत अच्छा ग्रोथ आपको मिला है। बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग भी समय समय पर आपको अच्छा खासा मिला है। तो इसीलिए इस लाइन को कंफर्टेबल लाइफ लाइन के तौर पे कहा जाता है। और फिर उसके बाद एक और लाइन आगे की ओर चल रही है, तो कंफर्टेबल इनकम और तकरीबन सारी ड्रीम डिज़ायर जो लाइफ में तकरीबन सब के सब कंप्लीट होने के योग भी आपके पाम में बेस्ट हैं। बात करें सूर्य की, तो सूर्य का क्षेत्र भी डेवलप्ड आपका अच्छा है। और सूर्य के क्षेत्र पर देखेंगे तो एक हल्का सा, बहुत हल्का सा यहाँ पर क्रॉस का साइन एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है। इन रेखाओं के द्वारा रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी बना है जो अपने खुद के प्रॉपर्टी होने की योगों को दर्शाता है। बट जो क्रॉस का साइन ही लग जाता है तो इस कारण से पिता से रिलेशन में थोड़े अनबन, मतभेद, दूरी को भी ये दर्शाता है। प्लस पति से भी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर पिता के बाद पति का ही कारक हो जाता है, तो इसलिए उनसे भी रिलेशन में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स को ये दर्शाता है। इसके अलावा जो सूर्य है वो कारक है नेम फेम रिस्पेक्ट का, तो उस पर भी थोड़ी बाधा आती है। जैसे अपने ही लोग थोड़ा नाम खराब करने वाले मिल जाते हैं या फिर मिसगाइड मिसयूज़ करते हैं, आपको समझ नहीं पाते हैं। अदरवाइज़ यहाँ देखें तो सनलाइन में बेस्ट जो पॉसिबिलिटीज़ है वो यही है कि आगे चल के सनलाइन एकदम स्मूथ हुई है, प्लस वी का सिंबल भी बनाया है जो अच्छे खासे यहाँ पर सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है। जब हाथ में इस प्रकार की सनलाइन हो तो कंफर्टेबल लाइफ होती नहीं है। फेट लाइन के अकॉर्डिंगली कंफर्टेबल लाइफ दिख रही थी, लेकिन जब सनलाइन इस प्रकार से फॉर्म्ड हो तो इस कारण से जीवन में भागदौड़ी या एफर्ट्स या स्ट्रगल, स्ट्रेस थोड़ा ये ज़्यादा देता है, क्योंकि सन तभी बेनिफिट देता है जब व्यक्ति उस प्रकार के जो है काबिल हो जाए। इसीलिए जो है एफर्ट्स या स्ट्रेसेस थोड़े से सन ज़्यादा देता है। तो यहाँ पर जो है बैलेंसिंग टाइप ऑफ फॉर्मेशन हो गया कि एक रेखा फेट लाइन सपोर्ट कर रही है तो सन लाइन परीक्षा ले रही है। तो इस कारण से एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन लाइफ में आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा लेटर एज में आके मिलेगा। जिस भी चीज़ की इच्छा, मनोकामना, ड्रीम डिज़ायर होगी सब कंप्लीट होगी, बट परंतु इस फॉर्मेशन के कारण देरी से होने वाला अधिकतर काम आपका रहेगा। वहीं सन लाइन और ज़्यादा प्रोमिनेंट तरीके से रिएक्ट कर रही है, माइंड लाइन के ऊपर से भी निकला है, तो इस कारण से ये अच्छे रिस्पेक्ट को इंडिकेट करता है जो सोसाइटी में, घर परिवार में आपको मिल पाएगा। मरकरी माउंट डेवलप्ड भी अच्छा है, तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल में जो थोड़े बहुत एरर्स दिख रहे थे वो ख़त्म भी होते हैं। एक से अधिक रेखा गुड हीलर को इंडिकेट करती है कि आप अपने बातों से दूसरों को कन्विंस अच्छा कर सकते हैं, अपनी बात दूसरों से अच्छे से मनवा भी सकते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुष की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ से निकली हुई हृदय रेखा फ्लर्टी रोमांटिक नेचर का मतलब कि जीवन में जितनी भी कठिनाई या प्रॉब्लम आ जाए, थोड़े देर अफेक्टेड होंगे लेकिन उसके बाद अपनी खुशी ढूंढ लेने वाले भी रहेंगे। फिर यहाँ जो हृदय रेखा है ये देखेंगे आप, तो एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक हुआ है और फिर उसके बाद ये लाइन सीधे आपके गुरु तक पहुँच रही है, जो कि इमोशनल नेचर को भी इंडिकेट करता है। सिंपैथेटिक नेचर के साथ साथ इमोशनल नेचर होने के कारण ये सपोर्टिव और हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, उन सारी योगों को भी ये दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो आपके हार्ट लाइन में डबल लाइन भी चल रही है, जो थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देता है। बट अगर हेल्थ के अकॉर्डिंगली बात की जाए तो उम्र तकरीबन 63 के लमसम में आपको हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल आएगा, लेकिन कोई बहुत मेजर इशू प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। माइंड लाइन की जहाँ तक बात की जाए तो माइंड लाइन जो है आपके बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रहा है, जो कि एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को बताता है। आप कभी भी किसी के अंडर में यानी किसी से भी दब करके बहुत ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अपने मन के मुताबिक कार्य करना,
और अपने ज़िद दूसरों से कंप्लीट करा लेना या दूसरों से मनवा लेना, उन सारी योगों को भी ये सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा देखें तो हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के आपके डायरेक्टली स्ट्रेट जा रही है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होने के कारण लॉजिकल पर्सनैलिटी में भी डेवलपमेंट होने लगता है। लॉजिक लगाना, एनालिसिस प्रॉपरली करना, सीधे स्पष्ट रूप से सोचना, विचारना, बातचीत सुनना करना, बहुत ज़्यादा ये जो है नेचर में होता है। बहुत स्ट्रांग मेंटेलिटी भी रहती है। एक मंगल की यहाँ नीचे की ओर से रेखा आई है माइंड लाइन के तौर पे, ये सपोर्टिव आपकी माइंड लाइन है, जो आपको एक प्रकार से जो आपके अंदर एग्रेशन है उसको कंट्रोल ये करेगा और हिम्मत, जुनून, हौसला बहुत अच्छा देगा, जिसके कारण जीवन में चाहे जितनी भी तकलीफ बाधा क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी आप जैसे ज़्यादा तक हार मानने वाले अपने जीवन में नहीं होते हैं। तो इसीलिए ये साइन भी बेस्ट है। और एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ नीचे की ओर देखने को मिल रहा है, तो ये उम्र हम निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 29 से लेकर के तकरीबन 35 के बीच में। अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 ईयर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपकी लाइफ में रहा है इसी टाइम पर। और इसके बाद बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से सीधे बाहर की ओर जो है देख रहा है, तो ये फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन लैंड में बसने यानी जन्म स्थान से दूर बसने के योगों को दर्शाता है। फिर अंततः शुक्र की तरफ भी लेखा आ रही है, जो कि वापस बर्थ प्लेस पे आने की योगों को दर्शाता है। यहाँ देखेंगे तो इतना ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिला है पहले भी, क्योंकि कोई सपोर्टिव लाइन इधर है ही नहीं। लेकिन यस, सपोर्टिव लाइन एक जो यहाँ पर स्टार्ट हुई है, तो वो उम्र तकरीबन आपके 42 के एज से स्टार्ट हुआ, जिसके कारण 42 के लमसम से आपको सपोर्ट मिलना किसी ना किसी का, ये ऊपर वाले की कृपा के द्वारा एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर कंप्लीट होने के योग भी अच्छे हैं। प्रोग्रेस लाइंस भी कुछ सेवरल्स निकली हुई है यहाँ पे, जिसे सेलमेंट लक कहते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के मेहनत और एफर्ट्स के द्वारा अपना भाग्य मजबूत करता हुआ पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ग्रोथ मेनली आपको मिली भी है वो 28 और 31 के बीच में मिला है। फिर 42 और 45 के एज में भी दिख रहा है, फिर तकरीबन 52 के एज में भी दिख रहा है, और फिर उसके बाद एक मरकरी लाइन भी निकल के जा रही है, जो स्वास्थ्य में सुधार करती है। आपके पाम में जो ये इंडिकेशंस है, ये बहुत हाई पोस्ट अथॉरिटी, बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंचने की योगास को इंडिकेट करता है, जितने भी ये फॉर्मेशन है। और आपका जो ऑक्यूपेशन पूछा गया तो उसमें आपने हाउस वाइफ कहा, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ लाइफ में आपकी थी बहुत अच्छी, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का सदुपयोग आप कहीं ना कहीं नहीं कर पाए हैं या फिर हुआ ही नहीं है। अदरवाइज इस प्रकार के फॉर्मेशन व्यक्ति को बहुत ऊँचे पोजिशन तक ले जाते हैं। एक तो ये कंडीशन होती है, दूसरा अगर व्यक्ति ऊंचे पोजीशन तक नहीं होता तो ये भी देखने को मिला कि आपके लक के द्वारा दूसरे का भला हो जाएगा आपके फैमिली में। जैसे आपके हाथ में इतने बेस्ट इंडिकेशंस है, तो आपके चाइल्ड के प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ग्रोथ हो जाएगा, उनके मेंटेलिटी में ग्रोथ हो जाएगा, उनके पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल में ग्रोथ हो जाएगा, क्योंकि ये जो पाम की जो इंडिकेशंस है वो लाइफ के मेम्बर्स के द्वारा अटैच होते हैं। तो इसीलिए जो कुछ आपके अंदर अच्छा या ख़राब है, तो वैसा उनके जो है लाइफ में भी वो प्रभाव डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो अगर ये सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिल पाए हैं तो आपके फैमिली मेम्बर में ज़रूर मिला है, और कोई ना कोई बहुत ज़्यादा ही ऐसे हाई पोस्ट अथॉरिटी या ऊंचे पद पर विराजमान रिस्पेक्टिव पर्सनैलिटी का ज़रूर लाइफ में आपके फैमिली में रहेगा। इसके अलावा एट द एंड आपका जो लाइफ लाइन है वो प्योरली डिवाइडेड हुआ है, तो उस कारण से ये अच्छे खासे ट्रैवलिंग करने की योगास को इंडिकेट करता है। यात्रा का सुख आपको भरपूर मिलेगा जीवन में, उसमें कोई कमी नहीं है। मंगल से भी कुछ सेवरल साइंस निकल के आ रही हैं, थोड़ा सा एग्रेशन रहता है, लेकिन जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना बने तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी आती है, बाकी कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। अंदरूनी मंगल थोड़ा दब रहा है, तो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर काम करना होगा, जैसे स्टेमिना, एनर्जी को बढ़ाना होगा। बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप। यही रीज़न है कि जुनून, हौसला अच्छा रहता है। शुक्र भी वेल डेवलप्ड है, कोई लग्जरीज में कमी नहीं रहेगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख परफेक्टली लाइफ में आपको मिल पाएगा। इवन हर प्रकार का कंफर्ट जोन यही शुक्र आपको देगा। जो यहाँ पर सन की तरफ से स्ट्रेस थोड़ी दिख रही थी, वो फैमिली लाइफ के अकॉर्डिंगली थोड़ा दिख रहा है, क्योंकि आपका गुरु साइड से दब गया, तो फैमिली के रिगार्डिंग इश्यूज़ ये क्रिएट करेगा। बट शुक्र जो है वो फाइनली आपको जितने ड्रीम डिज़ायर है ये सब शुक्र से ही आएंगे, और फाइनली जो ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट भी होगा ये शुक्र के कारण ही होगा। और शुक्र आपको थोड़ा फैशनेबल, स्टाइलिश या कह सकते साफ़ सुथरी चीज़ों में रहना, या यूनिक टाइप ऑफ चीज़ें पसंद आना, खान पान के शौकीन होना, घूमना फिरना, शौक अरमान, ये सारी चीज़ें शुक्र ही देने वाला रहता है। सीधी कुछ खड़ी रेखा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को बताती है, और गाढ़ी या आड़ी रेखा फैमिली के रिगार्डिंग अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के कारण भी आता है। फैमिली में पति व उनके फैमिली की तरफ से थोड़ा सा स्ट्रेसेस दिख रहा है, क्योंकि मल्टीपल्स जो लाइन है वो कहीं ना कहीं शुक्र से ही डिनोट होकर के चल रही है, तो इसीलिए थोड़ा स्ट्रेस आता ही है। और मनी लॉसेस भी लाइफ में आपको अराउंड यहाँ
5 के एज के लमसम में बहुत ज़्यादा हुआ है। लॉसेस या धन का लॉसेस भी कहें या फेट का लॉसेस भी कहें। फेट का लॉसेस मतलब कि भाग्य के अनुसार काम नहीं बनना और बहुत बड़ा स्ट्रेस लाइफ में देखने को मिलना। वो भी यहाँ पर भी जो लाइफ लाइन पे भी काट के गया वो भी अराउंड 28 से लेकर के 32-33 के बीच में ही काट के गया। तो ये टाइम पीरियड थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा है, बट आने वाला टाइम इतना कोई जो है ट्रिमेंडस जो है प्रॉब्लम में नहीं है। सन माउंट के अलावा जो एक डिमेरिट है वो आपके चंद्र पर भी है, क्योंकि चंद्र पर आड़ी रेखा होना यानी क्रॉस का साइन होना ये थोड़ा स्ट्रेसफुल लाइफ को बना ही देता है। क्योंकि आप जैसे जहाँ तक मन से थोड़ा दुखी होते हैं, बेचैनी थोड़ी ज़्यादा होती है, मन में नेगेटिव थॉट्स आना, मन विचलित होना, फोकस में कमी होना, पानी वाले इलाकों से डर लगना, किसी न किसी चीज़ का फोबिया या एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज़ होना, इसलिए सैटर्न रेमेडी करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आपके देखें तो यहाँ से जितनी भी ये लाइंस निकल रही हैं सबके सब आपके स्वास्थ्य ही सुधार रहा है, लेकिन एक साइन जो है यहाँ थोड़ा नेगेटिव है, तो मन से इतना ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिल पाता है, सेटिस्फेक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। मनी ट्रेंगल भी है तो पैसा हाथ में रुकेगा, सदुपयोग भी होगा, हिडन टाइप ऑफ मनी भी देखने को मिलेगी। और आते हैं अब यहाँ पर आपके लेफ़्ट पाम के विषय में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपके लेफ़्ट पाम में डायरेक्टली लाइफ लाइन चेंज हुआ है, और ये लाइफ लाइन जो चेंज हो रहा है ये करेक्ट आपके 44 के एज में ही हो रहा है। उसके बाद में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रॉयल्टी में अच्छे खासे चेंजेस है, और ये जो स्टार्टिंग लाइन यहाँ पर है वो तकरीबन 33 के एज में है, 33 से 34, यानी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड से लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हुआ और 44 के एज तक आते आते मेजरली चेंजेस हो गया है। तो ये साइन भी यहाँ पर बेस्ट है। और इसके अलावा देखें तो एक यहाँ राहु की रेखा भी बहुत स्ट्रेसफुल जा रही है, जो अराउंड 32 से लेकर 35 के एज के मिड में ही काट रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ में ज़्यादा रहा है। और फेट लाइन यहाँ है नहीं, लेकिन राइट पाम में है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके कर्म अच्छे हैं, जिसके कारण आपका लक बहुत ज़्यादा सुधर भी गया है। और यहाँ पर गुरु वाले का चिन्ह होना धार्मिक व्यक्ति को ज़्यादा बनाता है, वैराग्य की भावना भी लाता है। वैराग्य की भावना यानी भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद पे ज़्यादा ध्यान देना, एकांत प्रिय स्वभाव होना, या मैरिड लाइफ के प्रति उतना ज़्यादा सुख ना मिल पाना, उसकी योगों को भी ये यहाँ दर्शाता है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।